वाहेगुरु सारी सात संगत जी हरिओम। प्यारी सात संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान के बारे में समझाया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। पीएचडी कर लो या बीएड की डिग्री हासिल कर लो, तुम लोग ज्ञानी नहीं बन सकते। कई कहते हैं कि हम लोगों के पास इतनी डिग्रियां हैं, हमें ज्ञान है, मगर वो सिर्फ डिग्रियां हैं, दुनियावी एक नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। ज्ञानी जो होते हैं ना, वो ऐसे ज्ञानी होते हैं कि उनको हर वक्त, हर हालत में, हर खुशी गमी में, बल्कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड में उन्हें भगवान नजर आता है। भगवान थे, भगवान हैं, भगवान रहेंगे। वो एक एक मिनट में भगवान को याद करते हैं और हर हालत में भगवान को ही मानते हैं, किसी को दोष नहीं देते, कोई भी शिकवा नहीं होती उनके लब पे। वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मानते हैं। असल ज्ञानी वही है जो हर हालत में परमात्मा की हालत समझ के खुश रहे, उसका बाणा मीठा लागे, वही होते हैं ज्ञानी। फिर कई लोग सात संगत जी कहते हैं हम वैरागी हैं, घर छोड़ देते हैं। फिर वही लोग कहते हैं हम वैरागी हैं, क्यों? कि हमने अपना घर छोड़ दिया। मकान छोड़ने वाला वैरागी नहीं होता। घर छोड़ के सही है, कोई प्यारा गया भी है, घर छोड़ दिया भी है, तो कहीं ना कहीं पनाह ली, मंदिर में जाके रहे, या फिर कोई रिश्तेदार के घर रहने लगे, तो फिर इसको विरागी नहीं कहते। ये विराग नहीं है। अपना घर छोड़ दिया, फिर दूसरे का घर जाके पकड़ लिया, तो कहाँ छोड़ा आपने? आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, पकड़ा तो सही ना, अपना घर छोड़ा, दूसरे का घर पकड़ा। बस यही हुआ कि सिर्फ आपने अपना घर छोड़ दिया है, पर दूसरे का पकड़ लिया। ये विराग नहीं है। विराग उसे कहते हैं जो बुरे कर्मों से बिल्कुल छोड़ दे, बुरे कर्मों से दूर हो जाए, उसको विराग कहते हैं। बिल्कुल कोई भी चीज दुनियावी उसके मन में आई नहीं, सब चीजों को वो त्याग दे, उसको कहते हैं विराग। फिर त्याग वाला शख्स कैसा होना चाहिए? त्याग वाला जैसे प्रहलाद भगत था। प्रहलाद भगत जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था पिता को। बलि महाराज जो थे, उसने अपने गुरु का त्याग कर दिया था। सबकी आज्ञा का उल्लंघन कर लेते हैं, मगर गुरु के कहने को नहीं टाल सकते, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता। मगर बलि महाराज ने किया। क्यों किया? भगवान के लिए किया। भगवान के कारण उसने अपना गुरु त्याग दिया। बुद्ध जी ने अपना घर, महल, सब कुछ छोड़ दिया, सब त्याग दिया, और सब उसे कहते थे कि आप गलत हो। पिता समझता था गलत है, परिवार सारा समझता था गलत है, सब समझते थे कि बुद्ध ने गलत किया है। लेकिन आज 2500 साल हो गए, क्या आज कोई बोलेगा कि बुद्ध जी ने गलत किया? बुद्ध जी ने अपना घर और महल छोड़ के गलत किया। जब छोड़ा था तो कोई भी साथ में नहीं आया था, किसी ने भी साथ नहीं दिया था बुद्ध जी का। जब बुद्ध जी ने
अपना राज छोड़ दिया था, तो फिर वो जहाँ भी जाके बैठते वहीं लोग समझाने के लिए आते थे, ले जाने के लिए आते थे। सब यही बोलते कि आप ना समझी कर रहे हो, ये क्या आप कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। किसी ने भी साथ संगत जी बुद्ध जी को साथ नहीं दिया। एक सम्राट ने तो ये भी बोला कि अगर तुम अपने बाप से नाराज हो तो फिक्र छोड़ दो, मेरा राज तेरे बाप से भी बड़ा है, मेरी एक बेटी है, मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगा, मैं आपका ब्याह करवा दूंगा, तो मेरे राज को संभाल सकते हो। क्या है फिर बाप और बेटों की नहीं भी बनती है, कई अक्सर बाप और बेटों की आपस में नहीं बनती है। आपकी बाप के साथ नहीं बन रही है तो आप मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, तू चिंता मत कर, तेरे बाप से भी बड़ा मेरा राज है, तू अपने बाप का इकलौता बेटा है, आज नहीं तो कल तेरा बाप बूढ़ा मर जाएगा, फिर वो भी राज तेरा है और ये भी राज तेरा रहेगा, फायदा ही फायदा होगा, तू सिर्फ मेरे साथ चल उठ। जो भी आता बुद्ध जी को वही समझाता। आखिर बुद्ध जी को इतना दूर जाना पड़ा जहां कोई उसको जानता ना हो, पहचानता ना हो, यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी कटवा दिए। बुद्ध जी ने अपने बाल भी कटवा दिए थे, इतने सुंदर बाल थे उसके, उसने वो भी कटवा दिए कि कोई मुझे पहचाने नहीं। त्याग ऐसा होना चाहिए, इसको कहते हैं त्याग। ऐसे थोड़ी है कि बस घर छोड़ दिया, बस हमने त्याग कर दिया। गुरुजी कह रहे थे कि मेरे पास कोई आया तो उसने बोला मैंने चाय छोड़ दी है, कहती थोड़ी देर मैं वहां बैठा तो गरम गरम कप में कुछ ला रही थी उसकी बीवी, घर वाली उसकी कुछ ला रही थी, तो गुरुजी ने उससे पूछा कि ये क्या है, चाय तो आपने छोड़ दी है, ये आप क्या पी रहे हो। तो बोला मैंने चाय तो छोड़ दी है मगर काफी मैं पी रहा हूं। अभी एक चीज उसने चाय छोड़ दी तो कॉफी को पकड़ लिया, पकड़ा तो सही ना कोई चीज तो है ना उसके पास। फिर दूसरा उसको गुरुजी को कहता है कि मैंने बीड़ी पीना छोड़ दी है, मैं अब बीड़ी नहीं पीता हूँ। 10 दिन के बाद जब गुरुजी को मिला तो गुरुजी को बोलने लगा कि मैंने बीड़ी तो त्याग दी है मगर चिलम पकड़ लिया है। तो गुरुजी ने उसे बोला कि एक चीज पकड़ रहे हो फिर दूसरी चीज छोड़ रहे हो, फिर एक चीज छोड़ रहे हो फिर दूसरी पकड़ रहे हो, ये कैसा त्याग है। त्याग इसको कहते हैं जो भगवान के लिए कोई चीज छोड़ दी, भाई ये चीज मैंने भगवान के लिए छोड़ दी। संसारी चीजों का त्याग करके फिर कहते हैं कि हम त्यागी हैं, हम वैरागी हैं, हम ज्ञानी हैं। तो आज गुरुजी ने समझाया कि ज्ञानी, त्यागी और वैरागी कैसे होते हैं, जो अपना सब कुछ त्याग दे, जैसे बुद्ध जी हुए, प्रहलाद भगत जी हुए, बलि महाराज हुए, मिसालें हैं हमारे सामने। इसको कहते हैं कि उन्होंने त्याग दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। हमें तो इस दुनिया में फर्क भी मालूम नहीं है, किस चीज में कैसा फर्क है कैसा नहीं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मामूली सी दुनिया की चीज छोड़ के हम कहते हैं हम त्यागी हैं। थोड़ी सी डिग्रियां मिल गई हम कहते हैं
कि हम